नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किया जा रहा है आज, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि विकास नगर के अंदर पिछले 2 साल से हम कह रहे हैं कि नगर पालिका से सारी ठेलियाँ हटाई जाएं, लेकिन नगर पालिका ने नियम के विरुद्ध में एनएच पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से परमिट बांटकर बाहर के जेहादियों को, बाहर के अवैध अतिक्रमणकारियों को घुसपैठिए वो यहाँ पे लाइसेंस दे दिए हैं। वो बेच रोड पे ठेलियाँ लगाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं, बहन बेटियाँ भगाने का काम कर रहे हैं, नशा बेचने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ में कल की घटना हमारे एक लड़के की आँख फोड़ दी गई। तो इसलिए इनका अपराध, इनकी बदतमीजी हम नहीं सहेंगे। विकास नगर से तत्काल प्रभाव से सारी ठेलियाँ हटनी चाहिए। आज ठेलियाँ पूरी तरीके से हटती है तो ठीक है, नहीं तो कल बाजार पूरी तरीके से बंद रहेगा। बोलो भारत माता की। विकास नगर में एक फल की रेहड़ी लगाने वाले मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा एक जौनसार के खाटुआ गांव निवासी के साथ मारपीट करते उसकी आंख फोड़ दी। इस संबंध में हिंदू संगठन के लोगों द्वारा तथा व्यापारियों द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर बाजार में जाम लगा दिया था। वही हिंदू संगठन और कुछ व्यापारियों के द्वारा आज एनएच मार्ग पर फलों व सब्जी की थैलियों व रेडियो के अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका विकास नगर के विरुद्ध नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका का घेराव किया गया और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से मांग की गई कि वह बिना जाँच किए बाजार में फल सब्जियों की ठेलियां न लगवाए। उन्होंने कहा कि इन एनएच मार्ग पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है तथा कुछ ठेली वालों द्वारा छेड़खानी व झगड़े को में ठेली लगवाने का नगर पालिका को कोई अधिकार नहीं है। वहीं हमला करने वाले व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पालिका घेराव करा, क्या विषय? नगर पालिका घेराव करना उचित है। पिछले 2 साल से हम नगर पालिका को कह रहे हैं कि यहाँ से आप बाजार में ये ठेलियों के परमिट बंद करो, लेकिन तब भी ये लोग लगातार ठेलियों से अवैध उगाई करके अपने कोष को बढ़ाने के लिए परमिट दे रहे हैं बाकायदा। और एनएच की जमीन पर, एनएच की रोड पर अवैध अतिक्रमण बंद कर ले भाई, जो कि बहुत दुखद है। हमने कई बार कहा कि ये परमिट देना बंद करो। कल एक लड़के के आंख में चोट मारकर उसकी आंख फोड़ दी गई। ऐसा 17वीं, 8वीं, 18वीं घटना है जब जो ठेली वाले वो अकड़ जाते हैं और आम लोगों की पिटाई कर देते हैं, आम बदतमीजी कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर पालिका की है। नगर पालिका का बाजार में कोई हक नहीं है, नगर पालिका का एनएच की रोड पर कोई मतलब नहीं है। अपना ये लोग जमीन खरीदे, नगर पालिका वहाँ पे हाट बाजार लगाए, वहाँ ठेलियाँ दे, कुछ भी दे, लेकिन बाजार के अंदर अवैध तरीके से ये लोग ठेलियों की परमिशन दे रहे हैं। यदि इनके पास परमिशन है तो नगर पालिका आए और बताएं कि हमने इस नियम के तहत काम करना है। राकेश जी, नगर पालिका ने सुबह कार्रवाई करी, क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका ने पिछले बार भी हम लोगों ने इनका घेराव करा, एक दिन कार्रवाई करती है, उसके बाद पैसे खाने का ये काम करते हैं। ये जितने भी अधिकारी, जितने एक्शन, जितने जेई है, ये सारे के सारे सबको पता है कि क्या कर रहे हैं। ये बाजार में अवैध ठेलियाँ लगाकर इनसे उगाई कर रहे हैं और इनको अवैध वो लाइसेंस दे रही है, कुछ व्यक्ति विशेष के तो दबाव पे और कुछ अपने लालच में। इन लोगों ने बाजार का बुरा हाल कर दिया है। हमने 50 बार बोला कि समझ से इनके परे है। बहुत दुख होता है कि बाजार में, वही आप देखेंगे कि मंडी समिति के अंदर भी जब पता है कि थोक विक्रेता है तो वहाँ ना जाने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से ऐसे जिहादी किस्म की मानसिकता के लोग बैठे रहते हैं कि वहाँ पे फुटकर में बेच रहे हैं, जबकि फुटकर में बेचना बिल्कुल बंद है। वहाँ पे मंडी है, मंडी की गरिमा है। जो वहाँ का सचिव है वो भी इनके साथ मिलके इन सारी ठेलियों से पैसे लेता है। यदि पैसे नहीं लेता तो फिर इन सभी को हटा देता। हमने कई बार बोला ठेलियाँ हटा दो, लेकिन समिति, सबसे बड़ा जिहाद ये समिति से वहाँ मंडी से चल रहा है और मंडी से ये उसके बाद बाजार में। तो व्यापार मंडल आपके साथ है? व्यापार मंडल कुछ लोग हमारे साथ है, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हमारे साथ नहीं है। क्यों? कारण क्या? अध्यक्ष क्यों नहीं आपके साथ? ये है कि उनकी मानसिकता ये है कि विकास नगर को बर्बाद करना है। उनकी मानसिकता ये है कि विकास नगर में हम डेली पीटते रहें, हमारी आंखें फोड़ते रहें, हम लोगों को मर्डर करते रहें, हमारी बहन बेटियाँ छेड़ते रहें। उनका उद्देश्य ये है, जबकि उनको हमारे साथ आना चाहिए था। हमारा उद्देश्य साफ है
कि हम बाजार से अवैध अतिक्रमण हटना चाह रहे हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, मारपीट बंद हो, वायलेंस बंद हो, ये बदतमीजी बंद हो। लेकिन इसके उलट यदि वो हमारे साथ नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो खुले तौर पर उनका समर्थन कर रहे हैं, जो कि दुखद है। मैं संजय गुप्ता जी से भी निवेदन करता हूँ, पिछले बार भी आप लोगों की वजह से बाजार में उस तरीके की छेड़छाड़ हुई, बाजार बंद करा, तब भी आपका कोई समर्थन, तब आपका कोई साथ नहीं मिला। यदि आज ठेलियाँ नहीं होती तो कल हम दिखाएंगे कि बाजार कैसे बंद होता है, समाज दिखाएगा कि बाजार कैसे बंद होता है, कैसे ठिकाने लगाया जाता है, कैसे व्यापार मंडल चलता है। हम नहीं चाहते थे कि किसी के साथ उलझे, लेकिन बाजार के अंदर ये मामला रुकने का नाम नहीं लेना है। वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यदि पूरी तरीके से बाजार से ये ठेलियाँ नहीं हटी, हम बाजार पूरी तरीके से कल बंद करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान संजय गुप्ता जी की होगी, विकास नगर नगर पालिका की होगी और शासन प्रशासन की होगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें अल्टीमेट दे दिया है, इतने मौलिक अधिकार हमें भी है, हमें अपने अधिकारों का संरक्षण करना आता है अच्छी तरीके से, इसलिए ऐसा काम हम होने नहीं देंगे। ठीक है जी, आज नगर पालिका घेराव करा है, क्या कारण है? कारण बहुत पुराना है। आज से लगभग 1 साल पहले भी हम लोग इसी मुद्दे को लेकर नगर पालिका में इकट्ठे हुए थे। पहले भी ये अवैध ठेलों को हटाने का सिलसिला जारी था और अभी भी यही सिलसिला है। कल भी एक बाजार में युवक के साथ मारपीट हुई है, जिसकी आंख खत्म कर दी गई है। बहुत दुखद है ये। 6 महीने पहले, साल भर पहले जब हम इकट्ठे हुए थे, तब भी हमें यही आश्वासन मिला था कि सब ठेलियों को हटाया जाएगा, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राकेश जी का ये भी कहना है कि अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष यहाँ नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या बात है, क्या कारण है? ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे क्या कारण है, उनको आना चाहिए बस। क्योंकि ये मामला जो आज नीटू के साथ, नीटू भाई के साथ हुआ है, जो लड़का जिसकी आँख डैमेज हुई है, वो कल को किसी के भी साथ हो सकता है। इसमें समस्त व्यापार मंडल को साथ देना चाहिए। इसमें ये कोई एक ऐसा विषय नहीं है कि इसमें कोई व्यक्ति विशेष है, ये सब पूरे समाज के लिए एक विषय है और सबके लिए एक संदेश है। सबको एकजुट होकर इसमें काम करना चाहिए और बाजार में हटना चाहिए। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।